वेलकम टू एग्ज़ाम ABCD। आज हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट सीरीज नंबर 5 या सेट नंबर 5। इस सेट में हमने प्रयास किया है कि सारे प्रश्नों को बाइलिंगुअल लेकर रखें। यह आपको प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ALU का मेन कार्य क्या होता है? ऑप्शन है डाटा स्टोर करना, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करना, इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। इसका आंसर होगा इनपुट, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करना। ALU का मेन काम होता है, इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करेगा, जो भी अर्थमेटिक वर्क होते हैं उसको कंप्लीट करता है, जिसमें एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन और बहुत सारे लॉजिकल जैसे एंड और नॉट, ये सब का जो काम होता है ये ALU करता है। ठीक है, डाटा का स्टोर करना CPU का काम नहीं होता है, वो स्टोरेज डिवाइस का काम होता है। इनपुट डिवाइस को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है और नेटवर्क ट्रैफिक के लिए NIC या नेटवर्क सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है कि PROM की एक बार प्रोग्रामिंग के बाद की स्थिति क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू PROM आफ्टर इट इज प्रोग्राम्ड वंस? मिटाया जा सकता है, पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, रैम में बदल जाता है। अगर PROM एक बार प्रोग्रामिंग कर ले तो क्या होगा? आंसर होगा यह अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसे एक बार प्रयोग करने के बाद मिटाया नहीं जा सकता, अर्थात यह परमानेंटली स्टोर डाटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल? SMTP, FTP, POP3, STT? आंसर होगा POP3। POP3 प्रोटोकॉल जो होता है वो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। POP3 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजने के लिए अगला प्रश्न में अगर पूछा जा सकता है तो क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। SMTP ईमेल भेजने के लिए होता है। PFT फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP, जो HTT है यानी लास्ट में P लग जाएगा, तो HTTP होता है वेब ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स? मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी नेटवर्क ओरिएंटेड, ऑप्शन डी केवल GUI आधारित। ठीक है, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यूनिक्स एक शक्तिशाली OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई यूजर और कई टास्क को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 है कि कैसे मेमोरी कंप्यूटर में किसके बीच होती है? ऑप्शंस है CPU और रैम के बीच, रैम और हार्ड डिस्क के बीच, या CPU आउटपुट डिवाइस के बीच, रोम और CPU के बीच। वेयर इज कैसे मेमोरी लोकेटेड इन कंप्यूटर सिस्टम? बिटवीन CPU एंड रैम, हार्ड डिस्क एंड रैम एंड हार्ड डिस्क, CPU एंड आउटपुट डिवाइस, रोम एंड CPU। आंसर हो जाएगा CPU एंड रोम के बीच। CPU और रैम के बीच में कैसे मेमोरी होता है? यह एक प्रकार का प्रोसेसर। ठीक है, कैसे मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच होती है? यह फ्रिक्वेंटली यूज डाटा स्टोर करती है, जो डाटा बार बार यूज करती है, और यह सबसे तेज मेमोरी में से एक है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड, iOS, Windows 11, यूनिक्स, सर्व।
तो आप लोग देखे होंगे कि एंड्रॉयड तो मोबाइल में यूज होता है, यहाँ कहा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ 11। यह माइक्रोसॉफ्ट का एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी ऑप्शंस को इसका इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे। पहले तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज़ 11, आंसर कंप्लीट। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। अदर ऑप्शंस में है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड यूज होता है ये मोबाइल का, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ये एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग ही सिस्टम है। यूनिक्स, ये यूनिक्स जो है यूनिक्स सर्वर, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, GUI में आइकॉन किसका प्रतीक होता है। तो GUI में इन अ GUI व्हाट डज एन आइकन रिप्रेजेंट। इनपुट डिवाइस, फिजिकल फोल्डर, एक प्रोग्राम या फाइल, रैम स्पेस। आंसर क्या हो जाएगा, GUI में किसका प्रतीक होता है, तो यह एक प्रोग्राम या फाइल का, ठीक है। यानी GUI में आइकन जो होता है वह किसी ऐप या फाइल को दर्शाता है। ओके। अगला प्रश्न नंबर 8 है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमुख उपयोग क्या है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डाटा संपीड़न, इंटरनेट गति को बढ़ाना, प्रमाणीकरण और डाटा अखंडता, नेटवर्क विभाजन। ध्यान समझिए, डाटा कंप्रेशन, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी, नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर का मेन यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर का मेन यूज होता है ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटीग्रिटी के लिए, यानी प्रमाणीकरण और डाटा अखंडता के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य कार्य ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी सुनिश्चित करना है। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। व्हाई इज वर्चुअल मेमोरी यूज्ड। ग्राफिक डिस्प्ले के लिए, रैम की सीमाओं को पार करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट कैश स्टोर करने के लिए। फॉर ग्राफिक्स डिस्प्ले टू ओवरकम रैम लिमिट्स, टू रिमूव वायरसेस, टू स्टोर इंटरनेट कैशे। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग देखते हैं ना, अभी बहुत सारे मोबाइल जिसमें आता है कहेगा एक्स्ट्रा 4 GB या एक्स्ट्रा 12 GB रैम, तो उसका एक्स्ट्रा जो वर्चुअल मेमोरी होते हैं उसका यूज किस लिए होता है। आंसर हो जाएगा रैम की सीमाओं को पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। यानी वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को पूरा करने के लिए हार्ड डिस्क की जगह प्रयोग करती है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है। तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए ऑप्शंस क्या क्या है, प्रॉक्सी सर्वर, ईमेल क्लाइंट, एंटीवायरस, प्रिंटेड ड्राइवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटीवायरस। सॉफ्टवेयर को वायरस से बचाने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हमें एंटीवायरस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में बाकी के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।